वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस। आज कुछ स्पेशल करने वाले हैं जो हम लोगों ने कभी किया नहीं है और आप लोगों को बहुत बार हम लोगों ने वादा किया था कि हम करेंगे। तो आज बेसिकली है मूवी रिव्यू डे और शायद जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं आप लोगों ने शायद उसके बारे में हर जगह जान लिया होगा। अब तक तो शायद आप वो मूवी देखने भी गए होंगे और शायद 2-3 बार देख चुके होंगे। और उसके बारे में यूट्यूब पे भी आपने देखने से पहले सर्च किया होगा, देखने के बाद भी सर्च किया होगा रिव्यू के बारे में। सो हम बेसिकली बात कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। सो गाइज जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम इस मूवी की रिव्यू एक स्पॉइलर मूवी रिव्यू हम करने वाले हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप ये वीडियो यहीं से स्किप कर दीजिए, बाद में देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं और हम स्पॉइलर रिव्यू करने वाले हैं। गाइज अगर मूवी की बात करें तो गाइज 2016 में जब डॉक्टर स्ट्रेंज निकली थी, जब पहली बार हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की एक मूवी हमें देखने को मिली, तो उसे देख के मैं गाइस एकदम पागल हो गया था। मतलब एक मार्वल ने जो शुरुआत की थी हमारे एक मिस्टिक सुपर हीरो के बारे में और उस डायरेक्टर ने उसे डायरेक्ट किया था, वो स्कॉट डायरेक्शन, वो भी काफ़ी कमाल की उन्होंने डायरेक्शन की थी गाइस। उस मूवी में सब कुछ था। तो गाइस जैसे कि हमें उस मूवी में देखने को मिला कि वहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज का जो कैरेक्टर है वहाँ से निकल के आता है और वो काफ़ी कमाल की मूवी थी। और अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात करें गाइस, ये इस मूवी को डायरेक्ट किया है सैम राइमी ने और कमाल की डायरेक्शन है गाइस, कमाल की डायरेक्शन है। मतलब किसको नहीं पता सैम राइमी कौन है। इविल डेड उसमें ब्रूस कैम्पबेल थे, वैसे ब्रूस कैम्पबेल इसमें भी है। एक छोटा सा एक स्वीट सा उनका गेस्ट गाइस। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि एक बंदा दूसरे मल्टीवर्स में जहाँ पे इल्यूमिनाटी है वहाँ पे एक हॉट डॉग बेचता था, तो वही ब्रूस कैम्पबेल है गाइस। ही इज प्लेइंग अ वेरी गुड कैरेक्टर। तो सैम राइमी इज अ वेल रिनाउंड डायरेक्टर इन हॉलीवुड। उन्होंने इविल डेड, जैसे मैंने कहा कि इविल डेड की है, और स्पाइडरमैन जैसी ट्रायलॉजी को उन्होंने शुरू किया था सुपर हीरो। मतलब उनके थ्रू से वो जन्म हुआ था। सुपर हीरो मूवीज का जो सपना था उन्होंने वो साकार किया था। और हम लोगों को जो भी मार्वल डीसी कुछ भी कह लीजिए, शायद डीसी काफी पहले से मूवी बना रही है, लेकिन मार्वल को वो जो इंस्पिरेशन जो मिली है कैसे मूवी बनानी चाहिए, दैट इज डन बाय सैम राइमी। और उनकी डायरेक्शन की हर एक फ्रेम में, इस मूवी के हर एक फ्रेम टू फ्रेम गाइस मैंने नोटिस किया कि मुझे उनकी डायरेक्शन की झलक मुझे नजर आती है। बिल्कुल। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ये मूवी कुछ हॉरर जॉनरा के साथ रिलेट की जाएगी, मतलब उसमें हॉरर एलिमेंट्स होंगे और वैसा ही हुआ गाइस। वांडा, आई मीन टू से एलिजाबेथ ओल्सन जिन्होंने वांडा का रोल प्ले किया है गाइस, उम्दा कलाकारी। मैं तो ये कहूंगा कि इस मूवी में सबसे बेस्ट अगर किसी ने एक्टिंग की है तो पूरा श्रेय उन्हें जाता है। ट्रस्ट ये कैरेक्टर जितना इमोशनल, माँ का जो रोल था उनका, जो मतलब एक माँ किस हद तक जा सकती है, सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं किसी भी यूनिवर्स के साथ वो लड़ सकती है अपने बच्चों की खुशी के लिए, माँ का जो हक अदा करने के लिए। सो उन्होंने इस अदाकारी को काफी अच्छी तरीके से निभाया, बहुत उम्दा दिखाया। और इसमें जो हॉरर एलिमेंट्स है, जैसे प्रवास ने अभी कहा, इट वाज राइट देयर टॉप नॉच हॉरर एलिमेंट्स। और गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच, उनका तो रोल काफी कमाल का है, वो तो बढ़िया एक्टर है, हम सब जानते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है गाइस, क्योंकि मैं ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक्स पढ़ी है। उनका जो कैरेक्टर, जो फिजिकल जैसा एक क्या कहते हैं अपीयरेंस है, वैसा सेम टू सेम गाइस इस एक्टर के साथ, बेनेडिक्ट कम्बरबैच के साथ पूरा मैच करता है। बिल्कुल। और वहाँ पे बेनेडिक्ट वोंग, उनका भी कैरेक्टर मुझे काफी कमाल का लगा, मतलब उनका एक्टिंग जैसा होता है काफी अच्छा है। वो सॉर्सरर सुप्रीम है तो, पर गाइस आपको तो पता ही होगा कि सॉर्सरर सुप्रीम वो हो या ना हो, डॉक्टर स्ट्रेंज ही यहाँ पे मेन लीड करते हैं। हमने इस मूवी में देखा कि ये वांडा जो भी कर रही है, मतलब उसे मल्टीवर्स में अपने बच्चों को ढूंढना है या जो भी, ये डार्क होल्ड की वजह से कर रही थी। मतलब डार्क होल्ड ने उसे पोजेस कर लिया है और वो पहले जैसी वांडा नहीं रही। मतलब वो अब जो भी कर रही है वो सोच रही है कि वो सही कर रही है। और ऊपर से सिर्फ इसको पोजेशन नहीं कह सकते, उसका एक अपना वो जिस जैसे हम लोगों ने वांडा एंड विजन में देखा था, जो आखिरी बार जो वहाँ पे नोटिफाई किया था कि वो अपने बच्चों को इतना प्यार करती है और उसके बच्चे इस यूनिवर्स में उसके साथ एग्जिस्ट नहीं करते। एंड शी इतना ज्यादा दर्द लेके वो थी, तो उसको एक मौका चाहिए था
कि कैसे वो अपने बच्चों को फिर से रिटेन कर पाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो इसी चीज को सिर्फ वो डार्क होल का पोजीशन ही नहीं था, उसका अपना भी एक इमोशन था जिसको डार्क होल ने यूटिलाइज किया, यू नो। तो ऐसा ही कुछ हुआ इस मूवी में, जब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे मिलने आए अमेरिका चैवेज़ को बचाने के गाइस वो सीन मुझे काफी बढ़िया लगा, क्योंकि मार्वल ने इस 2 घंटे 10 मिनट के मूवी में ये पहले से ही बता दिया मूवी स्टार्ट होने से कि वांडा ही इस मूवी की मेन नेगेटिव कैरेक्टर है। ज़्यादा घुमा फिरा के कुछ सीन नहीं दिखाया, और उसमें बता ही दिया कि उसने एक माया जाल बिछा के रखा था वहाँ पे, और डॉक्टर स्ट्रेंज ने पता लगा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस पहले तो हमें यही पता चल गया कि कैरेक्टर नेगेटिव है इस मूवी में। अमेरिका चैवेज़ का जो कैरेक्टर जिस एक्टर ने प्ले किया, सोशियल गोमेज, उसने भी काफ़ी कमाल का काम किया गाइस। पहली मूवी है उनकी, मार्वल मूवी है, पर उनका जो कैरेक्टर है मतलब वो, उनके पास एक बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मतलब सुपर पावर है, पर उसे पता नहीं है कि उसे कैसे टैकल किया जाए, और वो जब डर जाती है। लेकिन वो एक्समैन वाला वाइब मिला, यू नो। तो वो ऐसा था कि यू नो एक्समैन में जैसे यू नो यंग ऐसे कुछ म्यूटेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं रहता कि अपने शक्तियों को कैसे कंट्रोल करे और फिर उसे कैसे यूटिलाइज करे। तो यू नो सोशल गोमेज को अमेरिका चैवेज़ के रोल में मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देखने में। इट वाज रिफ्रेशमेंट। और मुझे इस मूवी में काफ़ी ऐसी सारी जगहें हैं जहाँ पे एक्समैन के वाइब्स मिले, व्हिच वाज रियली गुड। और गाइस इस मूवी में अगर सीजीआई की बात करें तो गाइस मैं कहूँगा कि अब तक की मार्वल के सबसे बेस्ट वर्क है ऑन सीजीआई वीएफएक्स। शायद हम ये कहते ही रहते हैं कि ये मूवी अच्छी है मार्वल की, वो मूवी वीएफएक्स, पर गाइस इस मूवी में एक स्तर पे जा रही है हमेशा। यू नो डॉक्टर स्ट्रेंज जब अपने स्पेल्स जब करते हैं, जब एक, या फिर वांडा जब करती है, या फिर ये मूवी है मिस्टिक स्पेल्स के बारे में, मैजिकल पावर्स के बारे में ये सब दिखाना, तो उसमें सीजीआई का बहुत बड़ा योगदान होता है, और वही मार्वल ने किया। उनकी जो वीएफएक्स टीम है उन्होंने काफ़ी कमाल की काम किया है गाइस। अगर आप मूवी स्टार्ट होने से एंड तक आपको सीजीआई में माने भरे पड़े दिखने को मिलेंगे आपको इस बहुत सारे शॉट्स। अपने आर्ट को मतलब अपने इमेजिनेशन को उन्होंने पर्दे पे उतार दिया है, यू नो, उजागर कर दिया है कि यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही है। ऑब्वियसली हॉलीवुड पैसा खर्चा करती है, मार्वल काफी ज्यादा यू नो बिलियंस में खर्चा करती है, क्योंकि वो, लेकिन एक बात यह है कि वो राइट जगह पे पैसा खर्चा करती है। वो दिखाते हैं कि यहाँ पे एक विजुअल ट्रीट होने वाला है। कम ऑन, इट्स डॉक्टर स्ट्रेंज, राइट, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और क्या क्या नहीं हो सकता है इस मूवी में विजुअल इफेक्ट्स को अगर सही जगह पे यूटिलाइज किया जाए। और व्हाट अ जॉब, इट वाज अ ट्रेमेंडस जॉब बाय द यू नो विजुअल आर्टिस्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर्स एज वेल। जहाँ पे वो सीन होता है, यू नो, वो अमेरिका चैवेज़ को जब वो किसी पोर्टल से जब वो ट्रैवल कर रही है, एंड यू नो वो सबने कहा होगा आप लोगों से गाइस, आपने अगर वीडियो देखा हो तो हम भी कह रहे हैं कि वो सीन जो है, वो सीन जो अमेरिका चैवेज़ और डॉक्टर स्ट्रेंज एक साथ एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हैं, कंटिन्यूअसली दूसरे यू नो अलग तरीके के यूनिवर्स से वो ट्रैवल करते हुए वो शहर में आते हैं। तो वो गाइस वो सीन मैंने कभी इससे पहले कभी भी कोई मूवी में नहीं देखा, और मुझे पता था अगर मल्टीवर्स दिखाया जा रहा है तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। हमें लगा कि यू नो सब ह्यूमन ही होंगे या फिर कोई और प्लैनेट होगा, लेकिन यू नो कार्टूनिश और 3D 2D और एनिमेशन, यू नो, वो कभी नहीं सोचा था कि यूनिवर्स ऐसा भी हो सकता है। व्हाट अ टेरिफिक जॉब, क्या आइडिया है बॉस, क्या माइंड है इन लोगों का, क्या ब्रेन है, क्या थॉट प्रोसेस है। मतलब मार्वल इन चीज़ों में जो अपना दिमाग लगाती है ना, कि हर मूवी स्पेशल है, हर टीम को मेहनत करने के लिए कहती है एक स्पेशल जगह पे, और वो डायरेक्टर की तरह नहीं सोचते हैं गाइस, वो एक प्रोडक्शन हाउस की तरह नहीं सोचते हैं, वो एक ऑडियंस की तरह सोचते हैं कि मुझे क्या पसंद होगा अगर मैं हॉल में थिएटर में बैठूं। एक अजीब सी मतलब उनकी टैलेंट है गाइस इस स्टूडियो की, कि वो अपने फैंस के जो दिली ख्वाहिश है वो पूरा करते हैं, या फिर सुनते हैं, वो समझते हैं। क्योंकि अगर कभी कभी मैंने देखा है कि इंटरनेट में कुछ फैंस लड़ते झगड़ते रहते हैं, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा भी कीजिए, वैसा भी कीजिए, ऐसा भी हो सकता है तो काफ़ी अच्छा होता। तो जब वो मूवी में दिखा देते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्वल स्टूडियोज़ की जितनी भी मूवीज़ बनती है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं सुपर हीरो जॉनर के जितने भी मूवीज़ हैं उन सब में, क्योंकि वो अपने फैंस की रिक्वेस्ट को पूरा करता है। एब्सोल्युटली, ये होता रहा है काफ़ी सालों से। यू नो जब कोई भी मूवी रिलीज होने होती है तो हम लोग देखते हैं कि यू नो वो आर्टिस्ट क्या कहते हैं, क्या आर्ट
व्हाट आर्ट डू यू कॉल इट, कॉन्सेप्ट आर्ट्स बहुत क्रिएट होते हैं। तो ऐसा वाइब आता है कि शायद ये वाला कैरेक्टर का लुक ऐसा होगा अपकमिंग मूवी में। तो वो हिंट देते रहते हैं पब्लिक को, हमारे जैसे ऑडियंसेस को, कि ऐसा होने वाला है। फिर प्रीवियस मूवी के जो एंड क्रेडिट्स हैं उसमें बहुत सारे ईस्टर एग्स होते हैं। सिर्फ एंड क्रेडिट्स ही काफी कमाल की चीज है गाइस, मार्वल ने निकाली है सबसे पहले इस बार लेकिन एंड क्रेडिट उतना ज्यादा सरप्राइजिंग था नहीं, और जो ब्रूस कैम्पबेल वाला आखिर वाला जो एंड क्रेडिट था वो फनी था। पर गाइस अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप बस 2 मिनट ही रुकिए मूवी देखने के बाद, क्योंकि उसमें लास्ट सीन में हमें चार्लिस थेरॉन देखने को मिलती है। वो भी एमसीयू यूनिवर्स को ज्वाइन कर चुकी है एज क्लिया। उनका कैरेक्टर है, वो डोरमामू की भतीजी है, ऐसा कुछ मुझे इंटरनेट से पता चला। और उन्होंने मल्टीवर्स के बारे में बताया, और वहाँ पे थोड़ा सा हमें डोरमामू का भी झलक देखने को मिला, जब वो एक अपने डैगर से उस हमारे इस यूनिवर्स की पोर्टल को ऐसा चीर देती है। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज, आखिर में गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज को हमें देखने को मिला कि वो थर्ड आई आ चुका है उन्हें। और वो क्यों हुआ वो आप लोगों को भी पता है, क्योंकि उन्होंने डार्क होल्ड मैजिक का यूज़ किया। और वैसे भी हमें दूसरे यूनिवर्स में वहाँ पे सिनिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को भी देखने को मिला, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, उनका भी यही हाल था। पर इस डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में गाइस अगर बताऊं तो एक बार डार्क होल्ड यूज करने से थर्ड आई नहीं आती, ऐसा मुझे लगता है। पर मुझे लगता है कि गाइस ये डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत सालों से डार्क होल्ड का मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था सीक्रेटली, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि और एक और पॉइंट इस मूवी में मुझे बहुत अजीब सी लगी, क्योंकि एक पॉइंट है जो शायद मार्वल मिस्ड आउट कर गई होगी। वहाँ पे वो किसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज किसी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट टाइम वो जब स्पाइडरमैन से मिले थे तो क्या क्या घटना हुई थी। तो लेकिन अगर नो वे होम में अगर उन्होंने एक स्पेल किया था कि वो सब कुछ भूल सकते हैं, तुमको इस बारे में कैसे याद है कि उन्होंने स्पाइडरमैन आई थिंक एक्सेप्ट डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन उनके अलावा और किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन कहाँ पे ये मेंशन है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो खुद ही कहा था कि अगर मैं ये स्पेल यूज करूंगा फिर वी विल फॉरगेट एवरीवन। ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों, सिर्फ डॉक्टर स्पाइडरमैन को पता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को पता है, क्योंकि ये दोनों ने मिलके मतलब इन दोनों ने पार्ट लिया था उस स्पेल में, ऐसा हो सकता है। सो गाइस इस मूवी की सबसे बड़ी पार्ट जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, जो पहले से जो भी अनुमान लगाए जा रहे थे इस मूवी के बारे में, कि सबसे पहले तो बात करूँ गाइस आयरन मैन, टॉम क्रूज एज सुपीरियर आयरन मैन, और मल्टीवर्स मतलब बहुत सारे फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, लोगन, स्पाइडरमैन, टॉबी मैगवायर स्पाइडरमैन क्योंकि सैम राइमी जैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे सुपर हीरो यूनिवर्स, काफ़ी सारे चीज़ों पे चर्चा हो रही थी। और फैंस ने 99% फैंस ने इसे सच मान लिया था, और उसी एक्सपेक्टेशंस के साथ सिनेमा हॉल पे गए। अब मैं कुछ इंटरनेट में कुछ ऐसे ग्रुप या फिर आर्टिकल या फिर कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ रहा हूँ कि फैंस वहाँ पे कह रहे हैं कि गाइस डिसअपॉइंट हो गए, यहाँ पे तो ये नहीं है, कैप्टन अमेरिका नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हल्क नहीं है, कोई भी नहीं है। गाइस मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्लियरली। सबसे पहले आप सोचिए कि आप 15 साल पहले या फिर 10 साल पहले आप कोई मार्वल मूवी देख रहे हैं, जब इंटरनेट पे आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, आप चुपचाप मार्वल मूवी जाके देखते थे सिनेमा हॉल में, आप एंजॉय करते थे, वापस आके उसके बारे में तारीफ करते थे। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब में जो व्यू के चक्कर में ऐसे थियरीज बनाते हैं, फैन थियरीज, और वो बना के फेक रूमर्स जैसे फैलाते हैं कि इस मूवी में तो इसे देखने को मिलेगा, उसे देखने को मिलेगा, ये गारंटी है, ये कैरेक्टर तो है ही है। ये बेसिकली फेक प्रॉमिसेस हैं जो ये ऐसे सारे यूट्यूबर्स करते हैं, क्लिक बेट। कुछ ऐसा सीन था जो मिस मार्वल इल्यूमिनाटी वाले जो यूनिवर्स है, वहाँ पर जिस मिस मार्वल को दिखाया, दैट्स अ ब्लैक मिस मार्वल एंड दैट्स अ ग्रेट कास्टिंग आई मस्ट से, क्योंकि काफी सारे डिफरेंसेस हैं। और हमें पैगी कार्टर भी देखने को मिली गाइस as women, I guess Captain America, the female version, Agent Carter वैसा कुछ। so she was there. We had Black Bolt, we had Reed Richards as well, और काफी, और Charles Xavier, most surprising, Patrick Stewart। जब वो व्हील चेयर चल के आ रही थी, अरे यार क्या करने वाले हो आप लोग,
आई लव्ड दैट। और गाइस आप लोगों ने अगर ये मूवी हॉल में देखी है तो आपने नोटिस किया होगा जब चार्ल्स जेवियर सब आते हैं तब 80s की जो एक्समैन की जो थीम म्यूजिक है वो स्लोली वहां पे प्ले होती है, बैकग्राउंड में प्ले होती है। वो कमाल का था गाइस मतलब ये सारी चीजें हैं जो व्हिच make Marvel stand out from any other production houses or any other superhero genres। और गाइस जब मैं इस यूट्यूबर के इस चीज के बारे में जब मैं बात कर रहा था, ये जो क्लिक बेट चीजें हैं ना, ये कंफ्यूज कर देती है। लेकिन मैं ऑडियंस को भी मैं ब्लेम करता हूँ कि आप हर मूवी को एवेंजर्स एंड गेम क्यों समझते हो, या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम, हर क्योंकि मूवी ऐसी नहीं है। क्योंकि गाइस स्पाइडरमैन नो वे होम में आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, अरे हम जो मांग रहे थे वही मिल गया, 3 स्पाइडरमैन एक साथ एक मूवी में मिले, वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी। बिल्कुल। और ये अलग है मल्टीवर्स। और अगर आप निराश भी मत होइए गाइस, क्योंकि ये एक मल्टीवर्स की शुरुआत है, क्योंकि जो मल्टीवर्स हमें देता है, मतलब जो कैरेक्टर हमें मल्टीवर्स ओपन करके देता है या फिर ट्रैवल करके देता है, वो है अमेरिका चैवेज़। उसका अभी अभी इंट्रोडक्शन हुआ है इस मूवी से। मतलब अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें अब उसके द्वारा बहुत सारे सुपर हीरोज हम देख पाएंगे दूसरे मल्टीवर्स में। और हमें दिखा भी, इल्यूमिनाटी हमें दिख गई, इसके बाद और भी काफी सारे सुपर हीरोज हमें देखने को मिलेंगे। शायद कैप्टन अमेरिका किसी और यूनिवर्स में हमें देखने को मिल जाए, किसी और रूप में, और किसी और रूप में लोकी भी, थॉर, थॉर, कुछ कैरेक्टर्स। वैसे तो गाइस इस मूवी में रेचल मैकएडम्स यानी कि क्रिस्टीन का रोल जो प्ले कर रही है, जो एक्ट्रेस, मतलब क्रिस्टीन का रोल मुझे बहुत सालों बाद हमें देखने को मिला। और इतने सालों से हम डॉक्टर स्ट्रेंज को ही देख रहे थे, लास्ट हमें 2016 में हमें देखने को मिली थी क्रिस्टीन का जो कैरेक्टर है वो इस मूवी में हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि दूसरे यूनिवर्स में भी देखने को मिलता है। और वो दूसरे यूनिवर्स में भी उनको डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो फर्स्ट मूवी में उन्होंने स्टैंड अलोन मूवी में उन्होंने जो किया था। सो शी ऑलवेज हैड बीन हेल्पफुल। ये मूवी गाइस अल्टीमेटली अगर हम एक फाइनल रिव्यू दें इस मूवी के बारे में, VFX आई वुड रेट 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि जो डिमांड है उसको सिर्फ VFX ही पूरा कर सकती है इस मूवी में, और वो किया है। और कास्ट के बारे में अगर कहें तो आई वुड से 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि मैं कुछ और बड़े नामों को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। व्हेन आई सॉ द इल्यूमिनाटी, दैट ग्रुप में सोच रहा था कुछ और कुछ इम्पैक्टफुल हो, कि देख के हम शॉक्ड हो जाए, सरप्राइज हो जाए, या फिर कुछ और सोचे। पर पता नहीं, शायद मार्वल कुछ और सोच रही होगी अपकमिंग मूवीज के बारे में। और म्यूजिक, इट वाज देयर, म्यूजिक वाज रियली गुड, दैट सॉन्ग। बीजीएम के बारे में गाइस अगर बात करूं तो इस मूवी के साथ बीजीएम काफी कमाल की बैठी है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे थ्रिल वाले सीन है, हॉरर एलिमेंट जैसे वैसे सीन है, उस सीन के साथ उस बीजीएम का होना जरूरी है, और वो काफी कमाल की थी गाइस। और गाइस अगर इस मूवी की अगर स्टोरी लाइन के बारे में बात करूं तो स्टोरी लाइन तो अच्छी थी, पर मुझे क्लाइमैक्स उतना अच्छा नहीं लगा। ये मैं आप लोगों के साथ, अगर आपने देखी होगी ये मूवी तो मैं आपके साथ सहमत हूँ कि क्लाइमैक्स थोड़ा अच्छा हो सकता था, क्योंकि एक सेल्फ रियलाइजेशन वाली क्लाइमैक्स मुझे पसंद नहीं आई। जब वांडा इतनी समझदार है, अगर उसे पता ही है कि दूसरे यूनिवर्स में उनके बच्चे हैं, उसे उसे वो यहाँ इस यूनिवर्स में उसे लाना है, तो ये मुझे थोड़ी अच्छी हो सकती थी शायद। So how much would you like to rate the climax? How much out of 10? 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी बेहतर हो सकती थी। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ गाइस, ये मेरी एक मार्वल स्टूडियो से एक मतलब कंप्लेन जैसी है, आप कह सकते हैं कि मूवी का रन टाइम कुछ छोटा लगा मुझे गाइस। और आप लोगों को बता दूं गाइस, ये मूवी एक्चुअल जो इसका जो लास्ट मतलब एडिटिंग पार्ट होने के बाद भी, मूवी रिलीज होने से पहले इस मूवी की रन टाइम 2 घंटे 40 मिनट थी। अब पता नहीं किन्हीं कारणों से इस मूवी की मतलब 40 मिनट इसे उन्होंने एडिट कर दी। एक और बड़ा रीजन है जो हम सबको अभी तक पता है, कि कुछ कुछ देशों में, कुछ कुछ इस्लामिक कंट्रीज में, और जहाँ पे एंटी गे लॉज हैं, जो यहाँ पे गे और लेस्बियन लॉज अभी तक, LGBTQ लॉज अभी तक उतने क्लियर नहीं है या फिर पास नहीं हुए हैं, उन सारे देशों में इस मूवी को रिलीज करने से बैन कर दिया है, क्योंकि मार्वल ने डिसाइड किया है कि वो जो अमेरिका चैवेज़ के जो पेरेंट्स जिनको दिखाया गया है, दे वर 2 women, तो इसको दिखाने से तो मार्वल ने बेसिकली उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग इस सीन को नहीं काट सकते, क्योंकि ऑलरेडी मूवी हैड बीन कट डाउन टू मल्टीपल मिनट्स, और काफ़ी सारे सीन्स काटे गए हैं। तो इसका रन टाइम, जैसे प्रवास ने कहा, कि काफ़ी छोटा हो गया है।
but we support other countries and their laws as well, but ठीक है, I think पर that घूम फिर के वही बात आती है कि गाइस अगर मूवी we अच्छी cannot बनी हो, avoid this. या मूवी अच्छी बनी हो तो आपको रन टाइम का पता नहीं चलता, पर क्या करते हैं कि कभी कभी हमें लगा कि मूवी थोड़ी मतलब और थोड़ी बड़ी होती तो काफी अच्छा अच्छा होता। लगता। और क्लाइमैक्स के एंड में शायद प्रभास को क्लाइमैक्स उतना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्लाइमैक्स एट द एक्सट्रीम एंड से पहले का, जब डॉक्टर स्ट्रेंज जब वो कवर से निकलता है, वो जो डिफेंडर डॉक्टर आपको स्ट्रेंज थिएटर के में रहना चाहिए गाइस, अगर आप लोग नहीं गए हो, और या फिर वैसे अगर आप मल्टीप्लेक्स में जाते हो सिंगल स्क्रीन का, तो आप जानते ही एक्सपीरियंस कैसा होता है। मल्टीप्लेक्स में क्या होता है कि लोग चुपचाप बैठे रहते हैं ना, लेकिन ऐसे सीन्स में यार सीटी तो बजनी है, ताली तो बजनी है। मतलब वो जो कबर से निकलते हैं और जब वो पहाड़ में जाते हैं, राइट, ही इज एट टॉप ऑफ दैट एंड माउंटेन, दोस इविल स्पिरिट्स स्पिरिट्स, और क्या सीन है उनके बॉस। साथ जो एक साथ जाते हैं, मतलब ही इज लुकिंग लाइक अ बैट। हॉरर एलिमेंट सैम राइमी ने क्या बेहतरीन डिस्प्ले किया है कि, और ये लिटरली काफी जगहों पे आपको वो चिल्स देती है, आपको वो थ्रिल्स देती है, डरा देती है। इसमें वो एलिमेंट्स है, वो काफी बेहतरीन भी है, काफी बेहतरीन है, क्योंकि आप शायद आप कॉन्शियस माइंड में आप ये भी सोच के जा रहे हो कि यार इसमें हॉरर एलिमेंट्स होगा, और मैं गाइस नहीं डरूंगा, और लेकिन गाइस आप इस मूवी डरेंगे। में कुछ कुछ ऐसी एक्शन सीन्स है जो कभी कभी आपको लगता है कि ये मूवी PG-13 नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे रॉ एक्शन सीन दिखाए जा रहे हैं जैसे मुझे लगता जैसे है कि इल्यूमिनाटी को जैसे मारा जाता है। या और काफी काफी सारे सीन्स ऐसे मुझे लगता है कि ये PG-13 वाली नहीं है, मतलब उसके बाउंड्री को मार्वल ने पहली बार पुश किया है। और अगर आप देखेंगे इस मूवी को पहली बार तो आपको लगेगा कि अरे मार्वल ऐसे कैसे कर सकती है, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है, ज्यादा मतलब वॉयलेंट होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है मार्वल स्टूडियोज के किसी मूवी में। लेकिन हर डायरेक्टर अपना छाप छोड़ जाती है। सैम राइमी ने अपना छाप छोड़ा है, स्कॉट डेरिक्सन ने अपना छाप छोड़ा है, Yeah. और काफी बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं। जेम्स मैनगोल्ड ने जैसे अपना छाप छोड़ा था लोगन में, हम वो अभी तक वो भूल नहीं पा रहे। सो हर एक डायरेक्टर स्पेशल है, टाइका वाइटिटी, हर एक डायरेक्टर स्पेशल है, हर एक डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन स्पेशल है। एक छाप छोड़ना जरूरी है टू प्रूव दैट what a great director you are, what a great cinema lover you are. ओवरऑल गाइस अगर इस मूवी की बात करें तो ये मूवी मुझे काफी पसंद आई, शायद रिदान को भी पसंद आई होगी। बहुत ज्यादा। और जैसे एक्सपेक्टेशंस गाइस, मैं एक ही चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये फैन थियरीज, इंटरनेट, इन सब से मतलब इन थियरीज से दूर रहें। जितना आप चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मूवी के बारे में जो समरी पढ़ रहे हैं आप, क्या ऐसा स्टोरी लाइन है, उसी हिसाब से उसी माइंड को लेके आप जाएं। अब अगर आपको सरप्राइज मिलनी है तो आपको मूवी थिएटर्स में दिखने को मिल जाएगी। अब ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, सिर्फ मार्वल के मूवी नहीं, किसी भी मूवी के ऊपर अगर आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे और वो अगर वो फुलफिल नहीं हो पाती आपके काफी एक्सपेक्टेशन के डिसअपॉइंटिंग साथ, एक्सपीरियंस हो गई। तब वो डिसअपॉइंटिंग फील कराती है आपको। लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी गाइस ये मूवी। और ये तो ऐसा नहीं है कि ये इस मूवी के बाद और भी लास्ट में हमें देखने को मिला कि क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ डोरमामू के पास जा रही है या फिर ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। ये दोनों टीम अप कर चुके हैं, तो फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमें और भी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी मल्टीवर्स के थ्रू। सो गाइस यही था हमारा मूवी रिव्यू ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। आपको ये मूवी कैसा लगा वो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके अभी देखिए गाइस, कमाल की मूवी है। ऑलरेडी नहीं देखी है तो आप यहाँ पे वीडियो में आपने क्यों देख लिया यार, तो जाके मूवी देख के आओ जल्दी। देख लिया तो कोई भी बात नहीं गाइस, ज्यादा स्पॉयलर्स आई थिंक हम लोगों ने नहीं दिया। और स्पॉयलर्स दे या नहीं दे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। मार्वल मूवीज हमेशा एक विजुअल ट्रीट होती है, जो भी हम कहते हैं अगर इतनी अच्छी है तो आप जाके देखिए जरूर, उससे भी ज्यादा अच्छी लगेगी। या और गाइस यही था हमारा रिएक्शन, यही था। आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें बताइए कि अगर आप और ज्यादा रिव्यूज चाहते हैं तो हम जरूर करेंगे। कमेंट में जाके हम अपनी थॉट हमें एक्सप्रेस कीजिए, ताकि हम उसी चीज पे काम करें और आपको खुश करने की कोशिश करें और आपके विशेस को फुलफिल करें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए जो आप हमेशा करते हैं। Till then, we say goodbye to you. Bye.